जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग, या आम अल्फाज में कि आप प्रेस्क्रिप्शन को कैसे लिखते हैं, दवाई लिखने का तरीका क्या है। अमूमी तौर पे बच्चे जब डिग्री करके फील्ड में जाते हैं तो उनको दवाई लिखने का सही तरीका जो है वो मालूम नहीं होता। बड़ी बुनियादी सी चीज़ है कि अगर आपने किसी पेशेंट को दवाई लिख के देनी है या मेडिसिन लिख के देनी है तो आपको उसके बारे में लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि उसको किस तरीके से आपने लिखना है। वो इंशाल्लाह हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे कि आपने प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, मेडिसिन लिखनी कैसे है। उसके कुछ बुनियादी असूल हैं, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जो आपके साथ हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्रेस्क्रिप्शन होती क्या है। ये आम अल्फाज में आपकी तरफ से एक रिटन ऑर्डर है, आप लिख के देते हो कि ये मेडिसिन आपके पेशेंट को चाहिए, आपके पेशेंट को ये मसला है, ठीक है जी। उसके ऊपर सारा कुछ लिखा जाता है कि आपकी बीमारी की तशख़ीस क्या है, ठीक है जी, आपके पेशेंट की डिटेल है, आपकी अपनी डिटेल है, और फिर ये भी कि आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इसके प्रेस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। इस रिटन वर्बल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिस करता है, या कोई डॉक्टर की बात कर लें, एंड इट इज़ फॉर अ फार्मासिस्ट। बेसिकली जो आप कोई भी प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं वो फार्मासिस्ट के लिए। हमारे तो खैर यहाँ पे रवाज नहीं है, हमारे मेडिकल स्टोर्स पे फार्मासिस्ट नहीं बैठे होते। यहाँ पर कोई आम बंदा बैठा है जो फार्मासिस्ट नहीं है। बेसिकली तो ये फार्मासिस्ट के लिए है ताकि वो इस मेडिसिन को पढ़े जो भी आपने तजवीज़ की है और उसको आगे जो है जो भी पेशेंट है उसको वो प्रोवाइड कर दे। अब बेटे दो तरह की प्रेस्क्रिप्शंस हैं, एक न्यू है और दूसरी रिफिल है। न्यू से मुराद कि आप आज जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, वो आपको मेडिसिन लिख कर दे देता है और साथ ही वो आपको ये भी रिकमेंड कर देता है भाई इतनी देर बाद आपने दोबारा आना है। सुना होगा ना आपने, बल्कि हर डॉक्टर ही कहता है, और यहाँ पे हम कॉल कर जाते हैं, दोबारा नहीं जाते। तो जब आपने दोबारा जाना है तो आपकी कंडीशन को देखते हुए उस प्रेस्क्रिप्शन को रिफिल कर दिया जाता है। दूसरी प्रेस्क्रिप्शन है रिफिल प्रेस्क्रिप्शन, कि आपको दोबारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या सेम मेडिसिन कंटिन्यू कर दी जाती है या उसमें कुछ तब्दीली कर दी जाती है। तो ये आपकी ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन से थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जब आप दोबारा जाएंगे या आप दोबारा पेशेंट को चेक करेंगे, किसी जानवर को चेक करते हैं, पहली दफ़ा आप कुछ 3 मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, हो सकता है दूसरी दफ़ा 3 की बजाय 2 रह जाएं, या हो सकता है 2 की बजाय 4 हो जाएं। तो दैट्स अ रीफिल, कि आप दोबारा उस प्रेस्क्रिप्शन को देखेंगे, ठीक है। अब इसकी 3 मेन चीज़ें हैं प्रेस्क्रिप्शन में। सबसे है जी पहले हेडिंग, फिर है बॉडी, फिर है क्लोजिंग। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेडिंग क्या है जी। हेडिंग में आपका नाम, जो भी डॉक्टर है, जैसे आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर्स ने अपने प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ये प्रिंट किया होता है कि डॉक्टर फलाना, और लिखा होता है कि इसकी ये डिग्री है, इसका ये फ़ोन नंबर है, ये इसका एड्रेस है। आप भी जब फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपने नाम के लेटर पैड्स बनाएंगे जिस पे आप प्रेस्क्रिप्शन नोट करेंगे। तो ये बेसिकली प्रिंटेड होगा, आपको हर एक के ऊपर लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आपका नेम है, आपका एड्रेस है, आपका टेलीफोन नंबर है, एंड आपकी क्वालिफिकेशन है, इन सम केसेस वो भी साथ में लिख दी जाती है, ठीक है जी। फिर हेडिंग में आपके पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन आती है। पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट जो है आपका मेल है, फीमेल है, ठीक है। अब आप फील्ड में काम करने जाएंगे, हो सकता है बकरा चेक करें, बकरी चेक करें, आपको साथ में स्पीशी मेंशन करनी है कि ये जो केस आप चेक कर रहे हो ये गोट है, भैंस है, ये गाय है, ये घोड़ी है, ये ऊंटनी है। आप इसको मेंशन करेंगे जो भी आपका कोई पेशेंट है। इसके साथ साथ आप उसकी एज को मेंशन करेंगे, उसकी उम्र कितनी है, और यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आप ये ना घोड़ी से पूछने बैठ जाना कि आपका फ़ोन नंबर क्या है,
यहाँ पे घोड़ी के मालिक का फ़ोन नंबर आपके पास होगा। जो भी पेशेंट है वो आपका घोड़ी है, आपका डॉग है, कैट है, उसके पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो अब आपके पास मौजूद होगी। तो ये अमूमी तौर पे हेडिंग आ गई। तो सबसे पहले क्या है कि हेडिंग, यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन के स्टार्ट में आपकी इंफॉर्मेशन है। जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्टर कदीर लिख देते हैं जी, ठीक है जी। डॉक्टर कदीर का फ़ोन नंबर कोई सा भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर कदीर साहब की क्वालिफिकेशन लिख दी कि जी ये DVM है, MPhil है, कहाँ से है जी, UAF से है, ये भी UAF से है। MPhil किस में है जी, मैं कहता हूँ जी मेडिसिन में है। जो भी है ये इसकी हेडिंग आ गई। फिर आपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन लिखनी है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन में आपने क्या लिखना है जी, एज कितनी है। वैसे जब आप प्रेस्क्रिप्शन बनवाते हो ना अपना लेटर पैड, तो ये चीज़ें उस पर पक्की पक्की लिखवा देते हो, आपने फिल ही करनी होती है। एज है फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 साल। स्पीशी क्या है जी मेरे पास है जी बफलो। उसकी सेक्स क्या है जी, वो है जी फीमेल। और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, जो भी इसको लेकर आया है ऑनर, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका हेडिंग, ठीक है जी, बेसिक सी चीज़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बॉडी। आप बॉडी में आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे RX से स्टार्ट करते हैं। प्रेस्क्रिप्शन में RX लिखा होता है। ये बेसिकली लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है रेसिपी। क्या मतलब है? रेसिपी भी कहते हैं इसको रेसिपियर भी कहते हैं। इसका मतलब है टू टेक, ठीक है जी। क्या इसका मतलब है टेक, लेना। तो हम यहाँ पे कुछ लोग हुए शाफी भी लिख देते हैं, तो आपकी अपनी जाती प्रैक्टिस है, आप हुए शाफी लिख दें, आप RX लिख दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने ड्रग लिखनी है। जो भी दवाई आप रिकमेंड करते हैं उस दवाई का नाम लिखना है, उस दवाई की कितनी डोज चाहिए वो आपने लिखनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एनक्योर 10% भी आता है, 20% भी मार्केट में आता है, ठीक है जी। इसी तरह जेंटामाइसिन मार्केट में 10% भी अवेलेबल है, 5% भी अवेलेबल है, 20% भी अवेलेबल है। इसी तरह ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मार्केट में 5% भी है, मार्केट में 10% भी है। तो ये आपने साथ में मेंशन करना है कि जो भी चीज़ आप लिख के दे रहे हो, या अगर गोली है तो साथ में लिख दें। जैसे फ्लैजल है 400 मिलीग्राम, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी, 400 मिलीग्राम। तो इसी तरह आपने कितनी देनी है ये भी लिखना है कि आप पेशेंट को कितना देना चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कट्टा है, छोटा कट्टा है, इंटेविजोल की गोली है, मैं कहता हूँ जी एक सुबह देनी है, एक दोपहर देनी है, एक शाम देनी है। उसका तरीका इस्तेमाल जो है वो भी साथ बताया जाएगा। डायरेक्शंस टू द पेशेंट, ये सारी आप उसको आगाह करेंगे। और साथ में एलर्जीज जो हैं वो आपने ख्याल में रखना है। अगर आपने कभी किसी ह्यूमन प्रैक्टिशनर की देखी हो ना, फाइल देखी हो, अच्छे हॉस्पिटल्स में ना आपकी फाइल्स बन जाती, वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है प्रेस्क्रिप्शन में कि जी ये बंदा पेनिसिलिन से एलर्जिक है। तो जो बंदा एलर्जीज जिसकी पहले डॉक्यूमेंटेड हो तो उसको दवाई लिखते हुए ख्याल करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम गायों के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं, तो कुछ गायें विटामिन ई और सेलेनियम के इंजेक्शन पे रिएक्शन कर जाती हैं, सेलिवेटन कुछ रिएक्शन कर जाती हैं, डेल्माविटाल है उस पर कुछ गायें रिएक्शन कर जाती हैं। अगर कोई ऐसा केस डॉक्यूमेंटेड है तो इस जानवर की फाइल बन जाए और ये आपके सामने, आपको पता हो कि यार इसको पहले ये इंजेक्शन लगा था, ये उससे एलर्जी कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है, तो यहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए। अगर आपके पास फलाना केस है तो आपको पता हो कि यार ये फलानी जो है ये एलर्जी कर जाती है, और ड्रग लिखते हुए ख्याल रखें कि उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। और दूसरा ये कि उसकी कीमत क्या है। हमारे पास कई दफ़ा मार्केट में एक ही ब्रांड जो है, एक ही मेडिसिन जो है उसके कई सारे ब्रांड्स हैं।
जैसे GnRH है। अगर हम लोकल ब्रांड की बात करें तो कंसेप्टाल है, इंपोर्टेड ब्रांड की बात करें तो डेलमेरालीन है, लेकिन दोनों की कीमतों में बहुत फ़र्क है। तो अगर रिजल्ट सेम है, कंपेरेबल हैं, तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप अपने पेशेंट की कॉस्ट को सेव करें। ठीक है जी। फिर जी इसमें अब कुछ एब्रीविएशंस आपने इस्तेमाल करनी है। जब भी मेडिसिन आप स्टार्ट करेंगे, आपने देखा होगा, अगर तो गोली का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप लिख देते हो टैब। अगर आपने कैप्सूल लिखना है तो आप लिख देते हो कैप, ऐसे ही। अगर आपने इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लेना है तो आप लिख देते हो INJ। अगर सस्पेंशन का इस्तेमाल करना है तो आप लिख देते हो SUSP, सस्पेंशन। इसी तरह अगर आपने सिरप का इस्तेमाल करवाना है तो सिरप के लिए SYR लिख दिया जाता है, सिरप, इसका मतलब है सिरप। और आप पूरा लिखना चाहें हर्ज कोई नहीं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता जब आपके पास पेशेंट ज्यादा होंगे, तो फिर आप एब्रीविएशन ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। लोशन या स्प्रे, इसको मुकम्मल तौर पे लोशन या स्प्रे ही लिखा जाता है। ठीक है जी। फिर अगला ख्याल ये करना है कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनके नाम आपस में मिलते जुलते हैं, उनका लिखते हुए ख्याल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंजेक्शन है, मार्केट में अवेलेबल है, डेलमेरालीन। मैं उसको कैसे लिखूंगा? इंजेक्शन डेलमेरालीन। अब यहां पे डेलमेरालीन और डेलमाजीन ये आपस में हमने अक्सर देखा है कंफ्यूज कर जाते हैं। कई दफा देखा कि मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जाते हो, वो डेलमेरालीन की जगह पे सिर्फ एक Z का फर्क ही है ना, लिखने में आप स्पीड मार दें। आपको पता है डॉक्टरों की लिखाई बात पढ़ी नहीं जाती, डेलमेरालीन लिखेंगे ऐसे, लो जी हमें पढ़ लो इन्हों की है। अब समझ आ रही है ये डेलमेरालीन है या जीन है? इस L ने फैसला करना कि टीका कौन सा है। यहां पे L लग गया तो ये लीन है, Z लगा दो जीन है। अगर तो L अच्छे से लिखा होगा तो अगले को पता लग जाएगा डेलमेरालीन। अब मुझे पेट का मसला बना, मैं दवाई लेने गया डॉक्टर साहब। ठीक है जी। दवाई के अंदर साल्ट है लेवोसल्ट्राइड। ठीक है। उसने तब दवाई बनाई तो बिल बहुत बना दिया। जब उसने दवाई निकाली ना डॉक्टर साहब सारी, वो मैंने देखा, मैंने कहा ये एंटीबायोटिक इतनी सारी निकाल दी, सेफेक्सिम। अब मैं डॉक्टर था डॉक्टर साहब, मुझे पता था डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख के दी है वो लेवोसल्ट्राइड साल्ट है, और जो उसने लिख के दे दी है वो जो मेडिकल स्टोर वाले निकाल के दी है वो क्या थी? सेफेक्सिम। सल्वोरेड के नाम से नाम था, सल्वोरेड, लेवोसल्फेट सल्वोरेड के नाम से थी। वो लिखा इस तरह था कि सल्वोसेफ्ड हो गया, उन्हें सेफेक्सिम कर दी। मैंने देख लिया डॉक्टर साहब, अदरवाइज अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता, मुझे इस चीज़ का अंदाजा ना होता, तो मैं एंटीबायोटिक, और वो कम से कम 15 दिन की मुझे उन्होंने रिकमेंड की थी कि आप 15 दिन आपने खानी है। तो 15 दिन तक अब हिसाब लगाएं कि सेफेक्सिम एंटीबायोटिक खा के मैं अपने साथ कितना बड़ा नुकसान करता। मैंने मेडिकल स्टोर वाले को कहा, मैंने कहा यार ये मेडिसिन गलत निकाली है आपने। उसको फिर मैंने मेडिसिन ला के दिखाई कि देखो यार ये है। फिर उसने उसे माजरत की कि जी हमसे पढ़ने में गलती हो गई। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ आपकी मुशाबा खाती हैं ना, उनको लिखने में एहतियात करें। अब डेलमेरालीन का काम और है, डेलमाजीन का काम और है, और सिर्फ आपकी लिखाई की वजह से अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि देना क्या है। आप चाहते कुछ हो कुछ रहा है, रिजल्ट ही नहीं आएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने ख्याल ये करना है कि बिला वजह की एब्रीविएशंस नहीं लिखनी जब तक कि आपको कोई चीज बिल्कुल स्टैंडर्ड ना हो। ये ना हो कि हर चीज को ही आप एब्रीविएशन में लिखना शुरू कर दो। तीसरा, ड्रग की स्ट्रेंथ लिखें। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एनक्योर लेना फॉर एग्जांपल, तो एनक्योर मार्केट में कई ब्रांड्स है, आप लिखें इंजेक्शन एनक्योर 10% या इंजेक्शन जेंटम 20%, ये साथ मेंशन कर दें। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी है, साथ मेंशन करें कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और जब भी दवाई लिखें तो साथ में जो खुराक है लेनी कितनी है उसको भी लिखने में एहतियात करें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी 5 सीसी देनी है,
अब ये पढ़ने वाले को ये इशारिया नजर ना आए, 1-5 लिखने का तरीका ये है, 1-5 लिखने का तरीका ये है। अब ये 5 जो है गलती से इशारिया 5 भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह अगर आपने 0.5 सीसी देनी है तो 1 लिखने का तरीका ये है, 1 लिखने का तरीका ये है। अब यहां पे तो क्लियर हो रहा है कि ये 0.5 है, यहां पे हो सकता है कि देखने वाले को ये पॉइंट नजर ना आए, आपने ज़ाइलाज़ीन लगानी हो डॉक्टर साहब, तो वहां पर तो थोड़ी सी डोज जो है वो बहुत ऊपर नीचे कर देती है। आपने लगवानी थी 2 ml, अब आपने 2.0 लिख दी, पढ़ने वाले को पॉइंट नजर ना आया, उन्हें 20 सीसी ठोक दी। अब देखें ना, ये ज़ाइलाज़ीन 2 ml, ठीक है, ये 2 ml थी, उन्हें भी पढ़ ली, उसको ये बीच में शायद नजर नहीं आया। तो अब साहब लगा लें कि जिसको 20 ml ज़ाइलाज़ीन लग गई वो तो पहुंच गया अल्लाह के पास, वो तो नहीं सर्वाइव करता हुआ, उसके चांस हो गया। इसी तरह मेडिसिन लिखते हुए ज़ाइलाज़ीन और ज़ाइलोकेन, यहां पर भी गलती हो जाती है। ज़ाइलोकेन आपका लोकल जो है वो एनेस्थेटिक है, ज़ाइलाज़ीन आपका जनरल एनेस्थेटिक है, बड़ा फर्क है इनका, ठीक है जी। तो दवाई का लिखते हुए आपको ख्याल करना है, ठीक है जी। फिर क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का तरीका, सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है, शाम लेनी है, दिन में 1 दफ़ा लेनी है, दिन में 2 दफ़ा लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर आप मेंशन करते हो और उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हो और ये भी बताते हो कि कितने दिन के लिए आपने लेनी है। कुछ एब्रीविएशंस हमारे डॉक्टर साहब लिखते हैं, हमारे जो डॉक्टर भाई हैं उनका आपको जो है वो पता होना चाहिए। अगर अकेला जी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ग्राम, ठीक है जी। अगर ये पीओ लिखा हुआ है, मेडिसिन के आगे लिख देते हैं ना पीओ, इसका मतलब है पर हाउस के आपने मेडिसिन को मुंह के रास्ते लेना है, कि ये सिरप है, ये आपने पिलाना है, पीओ का मतलब ये है, ठीक है जी। इसके बाद है जी क्यू डी लिख देते हैं, क्यू डी, इसका मतलब है एवरी डे, कि आपने दवाई को रोजाना लेना है। अगर लिखा हो QHS, इसका मतलब है हर रात को सोने के टाइम आपने दवाई को लेना है। QID, इसका मतलब है कि आपने दिन में 4 दफा लेनी है। इसी तरह लिखते हैं BID, दिन में 2 दफा, TID, दिन में 3 दफा लेनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह जो मजीद जो एब्रीविएशन जो आपके इस्तेमाल होती हैं उसमें TBSP, टेबल स्पून, ठीक है जी, कि खाने का चम्मच जो है आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। TSP, टी स्पून, कि आपने चाय का चम्मच, छोटा चम्मच इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो ये कुछ एब्रीविएशंस हैं, इसको अंदर आप जितनी मर्जी जो है आप इसमें डिटेल में जाते रहें, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है बेटे कि आप इसको मुकम्मल लिख दो बेहतर, ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। फिर आप इसको अपनी प्रेस्क्रिप्शन को क्लोज कर दें, ठीक है जी। उसमें आप इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, रीफिल इंस्ट्रक्शंस, कि जी आपने दोबारा कब आना है, 10 दिन पे चेक करवाना है, 5 दिन पे चेक करवाना है, और फिर आपने प्रेस्क्रिप्शन को रीफिल करवाना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के पेशेंट की क्या सूरत हाल है। और फिर एट दी एंड आपके अपने प्रेस्क्राइबर के सिग्नेचर हों, आप अपने सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। कुछ चीजें हैं जो आपके इस्तेमाल की जाती हैं। RX शुरू में लिख देते हैं, DX का मतलब क्या है, डायग्नोसिस, कि जी इसका डायग्नोसिस क्या है। HX का मतलब क्या है, हिस्ट्री। तो ये भी आपको अपनी प्रेस्क्रिप्शन के टॉप पे राइट पे आप अपनी डायग्नोसिस और हिस्ट्री भी मेंशन कर देते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रेस्क्रिप्शन आपके सामने आए तो आपको पता हो कि आपका ये केस जो है ये पहले क्या था, ठीक है जी। बेहतर है कि अच्छे अल्फाज में लिखें कि किसी पढ़ने वाले को समझ भी आ जाए। अमूमी तौर पे मैं एक बहुत काबिल डॉक्टर को जानता हूँ, मैं अपना इलाज अक्सर उससे करवाता हूँ, लेकिन जो वो लिखता ना मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो भाईजान से लिखवा के हम बाहर आते हैं मेडिसिन लेके, फिर हम आगे पीछे पूछते फिरते हैं कि जो है शायर ने इस प्रेस्क्रिप्शन में क्या एक्सप्लेन किया है, कि इसको सुबह के टाइम लेना है मेडिसिन को, दोपहर को लेना है या शाम को लेना है,
या एक टाइम लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, समझ ही नहीं आती। तो वो चूंकि वहां जो काम करते हैं वो डॉक्टर साहब की प्रेस्क्रिप्शन को देखते रहते हैं, तो उनको समझ आ जाती है, उनसे पूछना पड़ता है भाई जरा इसको मेहरबानी करके, फिर हमें वो लिख कर देते हैं, ए सुबह नू, ए दोपहर नू, आ खान तो पहले। बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, इतना पढ़ लिखने के बाद भी हमें लिखवाना पड़ रहा है। इसलिए बेहतर है कि अपनी प्रेस्क्रिप्शन को ऐसे लिखो, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर वही है जिसको गंद मारने आता है या जो प्रेस्क्रिप्शन गंदी लिखता है। मैंने बड़े डॉक्टर देखे हैं, बड़ी अच्छी लिखाई होती है और बड़ा अच्छा लिखते हैं, हर चीज क्लियर होती है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने आप को अपने अंदर ये आदत डेवलप करें। ठीक है जी, ले जी आज के लिए इतना ही। कुछ सवाल हो आपका पूछ ले बेटे। प्रेस्क्रिप्शन लिख लेंगे, अच्छे अंदाज से समझ आ जाएगी। अब याद आ गया कि कोई भी चीज लिखनी है तो पहले मेंशन करें, इंजेक्शन है, टैबलेट है, सिरप है, उसका नाम, उसकी कंसंट्रेशन, उसके बाद में लिख दें कि लेनी कितनी है, 25 ml लेनी है। ठीक है, फिर साथ में लेने का तरीका क्या है, ये इंट्रामस्कुलर लेनी है या आपने आईवी लेनी है या आपने पर ऑस लेनी है या आपने इंट्रायूट्राइन लेनी है, ये मेंशन करें। फिर साथ में लिखें कि कितने दिन लेनी है, उससे भी पहले लिखें कि दिन में एक दफा या 2 दफा। अगर दिन में दो दफा लेनी है तो आप BID भी लिख सकते हो या 1+0+1 भी लिख सकते हो। ठीक है, या समझाने के लिए वैसे लिख दो कि दिन में 2 दफा ये टीका लगाएं, ऐसे भी लिख सकते हो कि पढ़ने वाले को आसानी हो जाए। ठीक है जी, तो ये तरीकेकार आपने अडॉप्ट करना है, तो फिर मजा आएगा। नहीं तो जो है ना वो चस कोई नहीं है। बाद बात आपको अब ये जैसे आप लेके आते हो एनक्योर 10%, ये मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूं, जेंटम 20%, ये 50 ml की वायल है, तो आप लिखेंगे इंजेक्शन जेंटम 20% 50 ml। अब आपने 50 ml तो नहीं लगाना ना, अब आप लिखेंगे उर्दू में नीचे कि रोजाना सुबह शाम 10 cc गोश्त में लगाएं 5 दिन के लिए। ठीक है, तो ये तरीकेकार है आपकी प्रेस्क्रिप्शन लिखने का, बजाय इसके कि अगले बंदे को आप खड्डे में डाल दें, या हो सकता है कि अगला बंदा जो किसी और के पास सीखने जाए तो वो भी उसको आगे नए चक्करों में डाल दें। प्रेस्क्रिप्शन लिखनी सीखें। ठीक है जी, अल्लाह जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।